गुड इवनिंग फ्रॉम स्काई वॉचिंग वर्कशॉप। आज एक नया टेलीस्कोप को अनबॉक्स करके नया टेलीस्कोप सबको दिखाएंगे कैसे अनबॉक्स होता है और हाउ टू इंस्टॉल द टेलीस्कोप। दिस इज ऑरियन नासा का एक टेलीस्कोप 102x600। यू कैन सी दिस इज द, ये है आपका 102 mm का डायमीटर। ये देखिए 102 mm का डायमीटर का नासा टेलीस्कोप मेड बाय ऑरियन एंड फोकल डिस्टेंस इज 600। यहाँ से इसका फोकल डिस्टेंस 600। आपको सबको पता है दिस इज द नॉब। इसके थ्रू हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स को साफ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बाकी डिवाइसेस बिठा के हम लोग देखेंगे कैसे इसको अपग्रेड करना है और इसको चलाना है। ये आ गया टेलीस्कोप। इसके साथ क्या क्या आता है उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये है ट्रे, जो ट्रे यहाँ पे लगेगा। दिस इज द ट्राइपॉड। ये नॉर्मल ट्राइपॉड है। इस ट्राइपॉड को कैसे हम लोग इस टेलीस्कोप के लिए यूज करेंगे वो भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये ट्राइपॉड, दिस इज द ट्रे, एक्सेसरीज ट्रे। उसके बाद ये ट्राइपॉड का कनेक्टर, ये देखिए ये ट्राइपॉड कनेक्टर, और ये डॉपटेल को कनेक्ट करते हैं ये ट्राइपॉड का कनेक्टर के साथ। दूसरा नेक्स्ट है ये रेड डॉट फाइंडर्स को। इसके साथ आता है स्लो मोशन नॉब्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लो मोशन नॉब। दिस इज एक्चुअली एजेड अल्ट्राज़ूमुथ ट्राइपॉड है, माउंट है। साथ में आता है डायगोनल, एक नॉर्मल डायगोनल। उसके साथ बार्लो 3x 20 mm नॉर्मल आईपीस और 10 mm आईपीस। इसके अंदर साथ में जो मिलता है दैट इज आपका मोबाइल अडेप्टर और मोबाइल होल्डर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग असेंबल करते हैं। तो पहले टेलीस्कोप्स को मैंने ट्राइपॉड स्टैंड को लगाया, फिर ट्रे को ले गया और यहाँ पे जो लॉक बटन है उसके ऊपर प्रॉपरली इसको बिठा के फिर ये जो 3 कनेक्टर है, इस 3 कनेक्टर के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। तो ये गिरेगा नहीं, कभी ये बंद नहीं होगा, इसलिए ये ट्रे लगता है। साथ में क्या होता है, जब रात के टाइम पे हम लोग कोई भी आईपीस वगैरह रखते हैं तो ये ट्रे के ऊपर रखने से सेफ्टी रह जाता है। उसके बाद पहले ये डॉफटेल कनेक्टर्स को कैसे इसके साथ लगाना है अल्ट्राज़ूमुथ माउंट के साथ, ये हम लोग देखेंगे। पहले ये जो स्क्रू है, ये देखिए ये स्क्रू को हम लोग फुल पहले इसको ओपन कर लेंगे। इसके साथ एक बार थोड़ा ध्यान पे देखना होगा आपको, इसके साथ एक वॉशर आता है। ये वॉशर गिर ना जाए, ये वॉशर पहले इसका जो स्क्रू है स्क्रू के साथ लगा देना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो डॉफटेल कनेक्टर है, ये डॉफटेल कनेक्टर को इसके साथ लगा देंगे अंदर और स्क्रू को विद द वॉशर इसमें टाइट कर देंगे, जैसे वो खुल ना जाए और गिर ना जाए। पूरा टाइट करके लगा दिया। अब देखिए ये लग गया डॉफटेल कनेक्टर होल्डर। तो मैंने अभी ट्राइपॉड को थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ। तो ये है मेरा डॉफटेल कनेक्टर। ये डॉफटेल इसमें लग के मेरा टेलीस्कोप खड़ा हो जाएगा। तो पहले ये जब हम लोग बॉक्स ओपन करते हैं ना, तो ये नीचे की तरफ रह जाता है, तो इसको थोड़ा ऊपर करके हम लोग रखेंगे। ऊपर करके रखने के बाद हम लोगों को ये टेलीस्कोप इंस्टॉल करने में आसान होगा। ये नॉर्मल ऐसे मूवमेंट कर रहा है और ये भी मूवमेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, टेलीस्कोप को ऐसे पकड़ के नासा का जो देखिए ये जो नासा लिखा हुआ है ये फ्रंट की साइड रहेगा, ऐसा नहीं उल्टा रहेगा। उस हिसाब से हम लोग डॉफटेल को, तो अभी ये जो पहले बोल रहा था नासा वाला लिखा जो है वो सामने तरफ रहेगा। ये जो टेलीस्कोप का जो फ्रंट है ये सामने तरफ रहेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा। उस हिसाब से इस डॉफटेल को बिठाएंगे। और ये हम लोग को ध्यान पे रखना है, ये जो डॉफटेल है, डॉफटेल का जो कनेक्टर होगा ना, ये कनेक्टर सामने की तरफ रहेगा। जब सामने की तरफ आप रखेंगे तो इसको जो स्लो मोशन की जो है, स्लो मोशन की से उसको अप डाउन करने में आसानी होगा। नहीं तो क्या होगा, डाउन की तरफ इसका जो वेट है लेंस का, ये डाउन की तरफ वो खींचेगा, तो पीछे हम लोग उसको नॉब के थ्रू स्लो मोशन में बैक साइड में नहीं लेकर जा पाएंगे। तो इसलिए ये मैंने एक मार्किंग करके रखा हूँ। देखिए ये डॉफटेल कनेक्टर इस जगह पे एकदम डॉफटेल के सामने वो लॉक हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने इसको रख के फिर कनेक्टर को मैं स्क्रू को टाइट करके रखता हूँ।
टाइट कर दिया तो ये इसके साथ लॉक हो गया पूरा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा मैनुअली, सो गिर ना जाए। नॉर्मली ये लॉक हो गया। अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट पार्ट इज ये जो हम लोगों का कनेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कनेक्टर। जब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हम लोगों का कनेक्टर वाला जो स्क्रू है, ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक तरफ में कटा हुआ है, तो उसी कटिंग पॉइंट में इसका जो स्क्रू है वो स्क्रू बिठेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्टर ऐसे लगा सकता हूँ और यहाँ से भी ऐसे लगा सकता हूँ, जिस हिसाब से खुद को थोड़ा आसानी होगा इस डॉकटेल को घुमाने के लिए। तो मैंने उधर लगा दिया, लगा के उसी जो कटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट में स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया, तो मेरा ये कनेक्टर लग गया। सेम ये दूसरा वाला कनेक्टर नीचे की तरफ हम लोग जब देखेंगे, इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ, नीचे की तरफ यहाँ पे भी और एक कनेक्टर है जहाँ पे ये हम लोग का जो स्लो मोशन नॉब है वो लग सकता है। तो उसको भी मैंने स्क्रू लूज करके उसी डायरेक्शन में उसको टाइट करके लगा दिया, तो मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नॉब इसमें लॉक हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखिए ये दाहिने से बाएं तरफ घूम रहा है, बाएं से दाहिने तरफ घूम रहा है। और सेम इसको जैसे मैं घुमाऊंगा, ये देखिए ऊपर नीचे आसानी से हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया था ये जो डॉकटेल कनेक्ट होगा, ये डॉकटेल एकदम सामने की तरफ कनेक्ट होगा, तो इसमें आसान होगा इसको मूव करने के लिए। नेक्स्ट इसके साथ हम लोगों को क्या मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो टेलीस्कोप को मैंने पहले इसको मैं घुमा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक स्क्रू है, ये स्क्रू जो है ये फाइंडर्स, ये जो हम लोगों का जो फोकस नॉब है, ये फोकस नॉब को ये स्क्रू जब लूज करके रखेंगे तो फोकस नॉब आगे पीछे होगा। और ये स्क्रू को मैं जब टाइट कर देता हूँ तो ये फोकस नॉब एक जगह पे रुक जाएगा, तो आगे पीछे नहीं होगा। तो सपोज मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर लिया और इसको टाइट करके दिया, और ये देखेंगे ये फोकस नॉब आसानी से आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो ये वाला की उसके लिए यूज होता है। और नहीं तो नॉर्मल आप फोकस नॉब का स्क्रू रख सकते हैं, उसमें फोकस नॉब आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या बिठाएंगे, ये टास्क कैप खोल लेंगे, इसके सामने से स्क्रूज को लूज करके टास्क कैप खोल लेंगे। टास्क कैप खोल के इसका जो एक्सटेंशन पार्ट है, एक्सटेंशन पार्ट ये जो हम लोग का डायगोनल है, एक्सटेंशन पार्ट इसके अंदर चला जाएगा और दो जो स्क्रू है नाट लगा हुआ है उसको टाइट कर देंगे। उसके ऊपर पहले हम लोग 20 mm का आईपीस बिठाएंगे, क्योंकि 20 mm आईपीस के साथ हम लोगों को पहले प्रैक्टिस करना है कैसे हम लोग उसको आगे देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग को एकदम प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगा, फिर हम लोग 10 mm आईपीस यूज करेंगे और उसके बाद 3x बार्लो यूज करेंगे। बार्लो यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा इन फ्यूचर, पहले इंस्टेड ऑफ ये आईपीस पहले बार्लो को बिठाना पड़ेगा, टाइट करके इसको लॉक कर देना है, उसके ऊपर आईपीस बिठाना है, तब हम लोग को बार्लो का 3x मतलब 3 टाइम उसको जूम करके हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ये आपका फाइंडर्स को, रेड डॉट फाइंडर्स को यहाँ कहाँ पे लगता है ये हम लोग दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये स्क्रू को मैंने लूज करूंगा। लूज करने के बाद ये जो है कनेक्टर एकदम लूज कर दिया, जैसे गिर ना जाए उस हालत में उसको रख के फिर कनेक्टर को इसका नीचे तरफ रख के आगे कर देंगे। दिखाता हूँ आपको, अब देखेंगे इसमें ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के साथ ये आगे कर देंगे। यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के साथ इसको आगे कर देंगे, देकर उस ग्रुप को टाइट कर देंगे। ये मेरा फाइंडरस्कोप लग गया। अभी ये जब इंस्टॉल हो गया, हम लोग इसका फ्रंट डैश कवर ओपन करके 20 mm आईपीस देकर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे हम लोगों को कैसे ऑब्जर्व करना है, पहले कोई भी जगह से एकदम ओपन एरिया से, कोई भी छत के ऊपर से डे टाइम में इसको बाहर लेकर जाएंगे। क्योंकि डे टाइम क्यों, क्योंकि डे टाइम में हम लोग का बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो डे टाइम में इसको बाहर में लेकर जाएंगे। इस जो ट्रे है, ये जो लेग है, इसको नीचे जो 3 स्क्रू है, स्क्रू खोलने से वो लेग बड़ा हो जाएगा, तो ये ट्राइपॉड बड़ा हो जाएगा। उसको खड़ा करके दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट जो हिल नहीं रहा है, ऐसा कोई स्टेडी ऑब्जेक्ट को 20 mm आईपीस से हम लोग पहले देखेंगे। जब ये देखेंगे शायद वो ऑब्जेक्ट ब्लर लगेगा, उसी टाइम पे ये जो नॉब है, ये जो नॉब, इस नॉब को हम लोग जब घुमाएंगे वो धीरे 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 साफ हो जाएगा, सो ये फोकस में आ जाएगा। जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को फोकस में देखेंगे, उस टाइम पे ये जो हम लोगों को फाइंडरस्कोप है, आप देखिए ये वाला नीचे वाला को हम लोग जो ऑपोजिट में घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से एक रेड लाइट दिखाई देगा।
और इसका इस तरफ बाएं तरफ साइड में एक नॉब है, उसमें ये जो फाइंडोस्कोप है इसको दाहिने बाएं घुमाता है, और इसका पीछे वाला नीचे और एक नॉब है, उसको घुमाने से ये फाइंडोस्कोप ऊपर नीचे होगा। तो जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम ये आईपीस से एकदम आईपीस का बीच में कोई ऑब्जेक्ट को देखूंगा, नेक्स्ट या फाइंडोस्कोप ऑन करके उसका रेड लाइट को उस ऑब्जेक्ट के आसपास देखना है। सपोज ये ऑब्जेक्ट का एज पॉइंट है, तो आप देखेंगे ये जो फाइंडोस्कोप का रेड लाइट है वो एकदम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, दाहिने बाएं किसी तरफ में होगा। तो उसी टाइम पे ये बाएं तरफ जो की और नीचे तरफ जो नॉब है, ये दोनों का साइमल्टेनियसली हल्का हल्का घुमाने से क्या होगा, वो लाइट धीरे धीरे बाएं से धीरे धीरे दाहिने तरफ आएगा, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आके उस ऑब्जेक्ट का बीच में आ जाएगा। जब ये बीच में आ जाएगा तब ये फाइंडोस्कोप और ये हम लोग का आईपीस जहां से हम लोग देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, ये पैरेलली अलाइन हो जाएगा। इस अलाइनमेंट के बाद हम लोग रात की आसमान को देख सकते हैं। तो पहले ये प्रैक्टिस कर लेना है कैसे आईपीस और ये फाइंडोस्कोप को अलाइन करना है। एक बार ये अलाइन करने के बाद नेक्स्ट टाइम पे आप ये फाइंडोस्कोप का जो रेड डॉट है, उस रेड डॉट से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ लेंगे तो वो आईपीस के थ्रू देख सकते हैं। तो ये है नासा का 102-600 mm का रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। बहुत बढ़िया टेलीस्कोप है। इसके थ्रू यू कैन ऑब्जर्व मून क्रेटर्स, जुपिटर, सैटर्न, वेनस, मार्स, ओरियन नेबुला, और अच्छा स्काई है, डार्क स्काई है, कोई भी पॉल्यूशन कम है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिख सकता है। और इसके साथ बहुत सारा ऑप्शंस है। यू कैन यूज जूम लेंसेज, तो जूम लेंस यूज करने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं वो बड़ा दिखेगा और डेप्थ ऑफ द इमेज आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम आएंगे और दूसरा प्रोडक्ट लेके। थैंक यू।